मुद्दे पर। जिस प्रकार से बार बार विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, एक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि ये बताने का काम करें कि आखिर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने जो है घोषी के लिए क्या किया, तो वो वाला तो गाना तो सेट हो जाता है, जो कोई नहीं किया वो भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। और मैं भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की सोच है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जनता मतदान करने के लिए कटिबद्ध, तत्पर और तैयार है, वो कहीं ना कहीं जातिवादी विचारधारा, जातिवादी मानसिकता से उठ करके व्यवहारवादी विचारधारा और विकासवादी विचारधारा के आधार पर मतदान करना चाहते हैं। सिर्फ मऊ को ही नहीं देखेगा, कहीं ना कहीं मऊ से सटे हुए बलिया है, बिहार है, गाजीपुर है, देवरिया का सटा हुआ एरिया है, अपने आजमगढ़ में पीजीआई है। इधर हम बिहार के भी कुछ जनपदों को हम टारगेट में रखे हुए हैं कि जो इस रास्ते से होकर के लखनऊ जाते हैं और मऊ आते आते उनका मरीज दम तोड़ देता है, बलिया के लोग चलते हैं तभी मरीज दम तोड़ देता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर पीजीआई को स्थापित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उसको सुदृढ़ किया जाए। चौथी चीज हमारी जो प्लान में है, लगभग 2.5 साल से हम लोग पत्राचार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारे पार्टी के एजेंडे में भी है कि समान शिक्षा का व्यवहार इस प्रदेश और देश में लागू है, उसी के अनुसार हम लोगों ने लगातार पत्राचार के माध्यम से और कईयों बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज की मांग भी की गई कि अमीर और गरीब के बेटे जो शिक्षा में दोहरी व्यवस्था है उसको एक रूपता देने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारी मुलाकात हुई, माननीय गृह मंत्री जी से, तो आग्रह मैंने किया, बाकायदे पत्राचार हुआ और पत्राचार के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति देते हुए जो 18 मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का जो श्रम विभाग के माध्यम से हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे मऊ जनपद में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो और उसको हम यहाँ लाएंगे ताकि इस क्षेत्र के जो मजदूर गरीब तबके के बच्चे हैं उनको निःशुल्क तौर पर कक्षा 5 से लेकर के 12 तक की शिक्षा, उनको अच्छी शिक्षा गुणवत्ता के साथ उनको प्रदान हो सके। और ऐसे जो गरीब बच्चे पैसे के अभाव में या फिर मैं यूँ कहूँ महंगाई के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार निःशुल्क शिक्षा दे करके उनको हॉस्टल की सुविधा भी देगी, जैसा कि अन्य जगहों पर चल रहा है, वो व्यवस्था हम यहाँ कराने का काम करेंगे। 5वीं चीज है, 2018 में हम सब लोग सरकार में थे और हम सब लोगों ने समाज कल्याण विभाग से एक मांग किया था, जैसा कि पूर्व की सरकार उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी की थी। बहन मायावती जी ने बनारस के लालपुर में एक व्यवस्था लागू किया है कि वहां पर लगभग 300 से 500 बच्चों को पढ़ने के लिए IAS PCS कोचिंग सेंटर खोले। हम लोगों का प्रयास था कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में इसको खोला जाए, अगर जनपद में नहीं तो मंडलवार कम से कम खोल दिया जाए। लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ 8 मंडलों में हो पाया है, अभी 10 मंडलों में करना बाकी है। हम लोग प्रयासरत ये हैं कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, वो चाहे दलित का बेटा हो, चाहे पिछड़े का हो, या फिर सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का हो, सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा हम हर जनपद में कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे, जिसमें कि इस क्षेत्र के बच्चे जो इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाकर के तैयारी करते हैं, लखनऊ जाकर तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे सरकारी खर्चे पर IAS PCS या फिर भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी। हमको लगता है कि जब से चुनावी प्रक्रिया, आचार संहिता लगा है, बीच में तमाम तरह की उठापटक हुए, बीच में हमारे यहाँ घटना भी घटी, जिसको लेकर के लगभग 14 दिन हम लोग क्षेत्र से बाहर थे। उस बीच में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव सादगी के साथ लड़ना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कभी कभी परिस्थितियों को भी देख करके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। लेकिन उस संवेदना के समय को भी अगर अवसर में तब्दील करने की स्थिति विपक्ष के पास रहती है तो बेचारे करते हैं। हमें इस चीज़ का थोड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन फिर भी जनता है और जनता तो सत्ता परिवर्तन भी करना जानती है, सत्ता से हटाना भी जानती है, सत्ता में लाना भी जानती है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश सरकार के,
एक मजबूत मंत्री के तौर पर भी हैं और एनडीए गठबंधन में एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी हम लोग पूर्वांचल में दस्तखत देते रहते हैं बार बार, हर बार, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। घोसी लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं। एक नाम का हमको लगता है कि विपक्ष के लोग बार बार उस नाम की चर्चा कर रहे हैं। हम तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के जो लोग भी हैं और उस नाम का सदुपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदर्शवादी विचारधारा के साथ ही हम विकासवादी कार्य की जो कल्पना है, और ही सिर्फ एक कल्पना ही नहीं, उसको हम आगे मूर्त रूप में भी ला सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तो ये कहेंगे कि कल नामांकन दर्ज हुआ और चुनावी समर में हम सब लोग कूद पड़े हैं। तक ले जाते स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन जा रही थी कि जो जर्जर तार है, जहाँ नहीं बदले गए हैं, ऐसे तार कहीं न कहीं विद्युत प्रवाह लगातार होने के नाते हीट होकर के वो टूट के गिर जा रहे हैं और उससे तमाम तरह की आगजनी भी हो रही है, तमाम तरह के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो हम सबका प्रयास दूसरा रहेगा, जैसा कि माननीय A.K. शर्मा जी के द्वारा बार बार इस चीज़ की घोषणा भी की जा रही है, तो हम भी सहयोग करेंगे आने वाले समयों में पूरे घोसी लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर शहरी क्षेत्रों में जो भी तार जर्जर हो गए हैं उसको दुरुस्त करके 24 घंटे बिजली का जो संकल्प है, चुनाव के बाद 6 महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि 6 महीने के अंदर अंदर 24 घंटे बिजली का संकल्प पूरा किया जाएगा। तीसरी बात है, मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और बार बार क्षेत्र में तमाम तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, सूचनाएं भी मिल रही हैं कि इमरजेंसी पीरियड में जब मऊ जनपद से कोई व्यक्ति अपने पेशेंट को लेकर के बनारस या लखनऊ या गोरखपुर जा रहा है, तो जो उसके परिवार का मरीज है कहने को दम तोड़ दे रहा है। तो ये चीज़ें कई जगह से, कई गाँवों से हमको लोगों का सुझाव भी आया कि क्यों न मऊ में एक मिनी पीजीआई या फिर पीजीआई को स्थापित। जी प्रत्याशी महोदय, बताइए आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या है? सब लोग आ गए? बताइए। आ गए हैं जी, आ गए, बताएं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जैसा घोसी लोकसभा के तमाम वरिष्ठ दिग्गज साथियों के साथ कल नामांकन की प्रक्रिया आप सबके सहयोग, आप सबके कृपा और आप सबके आशीर्वाद से संपन्न की गई। और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने के पीछे जो कारण है कि जैसे भी बहुत सारे मुख्य रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन भी हैं, चल भी रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि विगत जो 15 से 20 सालों से जो इस घोसी लोकसभा पर ध्यान नहीं आ पा रहा है केंद्र सरकार का, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 5 साल में अगर जनता ने अवसर दिया तो विगत 15 सालों का जो एक प्रकार से बजट का जो हिसाब किताब है उसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत करके उसको यहाँ लाने का भी काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुख्य रास्ते बन जाने से गांव का विकास नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुख्य रास्ते से जो कनेक्ट हैं हमारे गांव के रास्ते, और वो गांव के रास्ते पंचायती राज विभाग, PWD और प्रधानमंत्री PMGSY के द्वारा रास्ते का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी मुख्य रास्ते से कनेक्ट गांव के रास्ते हैं उसको सही किए जाएं और उस गांव के रास्ते से जो कनेक्ट पगडंडी है उसको भी दुरुस्त किया जाए पंचायती राज विभाग के द्वारा। हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री A.K. शर्मा जी के द्वारा अपने इस घोसी लोकसभा के जितने नगर हैं उसमें कहीं ना कहीं विकास कार्य किए जा रहे हैं और वो दिख भी रहा है। पहले तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख भी रहा है।